जीजी होली मुबारक। तू मैंने कोई कलर ना लगावेगा, तन्ने पता है ना मैंने बिल्कुल पसंद ना थोड़ी थोड़ी सी ना बिल्कुल दूर ना होली है। तू जीजी अच्छी लग रही है। बुआ रंगों से क्या डरना, रंगों के बिना जिंदगी कितनी फीकी लगेगी, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी, आपकी जमाने की पुरानी फिल्मों की तरह। ज्यादा बड़बड़ ना कर, तन्ने का पता जब हाथ में मेहंदी माथे पे लाल सिंदूर लगेगा ना तब तन्ने समझ में आएगा रंग के होवे है, बावड़ी कहेगी। जीजी ने कर दिया। ये तो तभी होवे है ना जब इसके लिए कोई अच्छा सा छोरा मिल जावे है। तो तन्ने क्या लगे मैं तारा छेरा देवन वास्ते आई हूँ का? मतलब? भाई जी अपनी पायल वास्ते एक रिश्ता लेके आई हूँ, वो भी फौजी का। अपनी पायल ने खूब खुश रखेगा, खातो पीतो घर को छोरो है, सरकारी नौकरी है, और क्या चाहिए हमने। जीजी ये तो बहुत अच्छी बात है, और दोनों को मिलवा देते हैं। छठ मंगनी फट गया। ज्यादा उतावला मत हो, थोड़ा सब्र कर, मिलवाती हूँ। बैठो जी बैठो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जी सब ठीक। भाई साहब यो विक्रांत से, और ये हमारी छोरी पायल। पायल बेटा चाय दो। बेटा तुम दोनों मिल लो, आपस में बातचीत कर लो, पहचान लो। जा बेटा। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैंने एक सेकेंड गेमिंग चैनल खोला है, उस पर मैं फ़नी मोमेंट डालता हूँ गेमिंग के, या फिर फ़नी वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग को बस इतना करना है, यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है पबजी गेमिंग बादशाह, एंड वो सर्च करने के बाद आपको सेकेंड नंबर पे एक चैनल आएगा निंजा स्क्वाड गेमिंग, उस पर आपको क्लिक करना है, वो मेरा चैनल है। और उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को वो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। प्लीज़ गाइज ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल वीडियो। अब देखो भाई शुरू ही हुआ है, एंड धमाके के लिए तैयार हो जाओ। पहले भूले मरेगा। ये सब्सक्राइब वाला बटन आप लोग को क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना है एंड सब्सक्राइब कर लो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इस चैनल का। खाना बनाना आता है आपको? हाँ ठीक ठाक, वैसे काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ। मेरी बनाई हुई गट्टे की सब्जी के ना सब फैन है घर में। अच्छा, और घर के बाकी काम? आई मीन घर की सफाई, देखभाल, कपड़े धोना, जो भी बाकी नॉर्मल काम होते हैं घर में। जी माँ की मदद कर लेती हूँ मैं कभी कभी। अच्छी बात है। ग्रेजुएशन करें ना? जी ऑलमोस्ट हो गई, एग्जाम्स दिए, बस रिजल्ट आना बाकी है। गुड। देखो मुझे एक बहुत ही सीधी सादी और सिंपल वाइफ चाहिए, जो मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखे और मेरा घर संभाले। मेरी ज़रूरतें बहुत ही सिंपल हैं। हमारा अपना घर है, फार्म है, मेरी सैलरी भी अच्छी खासी है। ज़िंदगी में कभी भी आपको पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अब आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। आपकी फेवरेट हीरो कौन है? मुझे लगा था शायद आप मुझसे मेरी सैलरी के बारे में पूछेंगे। एनीवे, मैं फिल्में नहीं देखता, मुझे फिल्में पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। खैर, मुझे जो आपसे पूछना था मैंने तो पूछ लिया। अगर आपको इन फिल्मों के अलावा और कोई ज़रूरी बात मुझसे पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। ले लो। अरे
कांजी वड़े बहुत अच्छे बनाती है हमारी छोरी। पायल, कांजी वड़े खिलाना, जा लेके आ रसोई से। खाना बहुत अच्छा बनाती है हमारी छोरी। बिल्कुल समझ नहीं आया, फिल्में नहीं देखता खड़ूस। पायल इतने अच्छे कांजी के बड़े बनाती है, मैं अभी आज तक ना बना पाई। आप एक बार खा के देखिए। है ना? तेरा ब्याह पक्का हो गया है, कल से शादी की तैयारियां शुरू। जीजी, 2 बड़े खिलाओ सबको। लो जी लो, आप भी ले। भाई साहब आप भी लीजिए। हाँ जी, जी उनको भी दो। आप लो थोड़ा जी। माँ मुझे कोई ब्याह नहीं करना उसके साथ। बावड़ी बातें ना कर, कुछ भी बोलती रहती है। ब्याह क्यों नहीं करना? माँ उसे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उसका, उसके घर का और उसकी माँ का ख्याल रख सके। देख पायल, ब्याह के बाद पति का ख्याल रखना औरत का सबसे पहला धर्म होवे है। हाँ जानती हूँ माँ, बिल्कुल आपकी बातें मानती हूँ, बट एक बीवी को ये सब अपने मन से, अपनी खुशी से करना चाहिए ना। लड़कियों को क्या प्यार नहीं चाहिए होता, इज्जत नहीं चाहिए होती? और विक्रांत की बातों से तो ऐसे लग रहा था कि उसे कोई काम वाली चाहिए। चुप कर पायल, कॉलेज जा जा के तेरा दिमाग जरूरत से ज्यादा चलने लगा है, और आज के जमाने की बात मत कर। हाँ देख, तेरे बाबा ने तेरा ब्याह पक्का कर दिया है, सो तो होके रहेगा। अब ज्यादा बक बक ना कर, समझ गई ना? सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हमें एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। खैर, अब हमारी शादी हो चुकी है और हम पति पत्नी हैं। तो पत्नी होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरा ख्याल रखो, मुझे खुश रखो। क्या हुआ? थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, हम एक दूसरे को ठीक तरह जान भी नहीं पाए ना। इट्स ओके। शुरू शुरू में थोड़ी घबराहट सभी को होती है, बट डोंट वरी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हेलो सर। यस सर, राइट अवे सर। क्या हुआ विक्रांत? एक स्कूल पे टेररिस्ट ने अटैक कर दिया, इसलिए मेरी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। मुझे अभी इसी वक्त ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा। भाई साहब ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? इसके तो अभी 4 दिन हुए, शादी हुई है। अरे फौज की नौकरी ऐसे ही होवे, जब फर्ज बुलावे तो जानो ही पड़ा है। खाना खाओ। तू उदास ना हो बिन्नी, वो अपना काम करके जल्द से जल्द वापस आ जाएगा। परेशान मत हो माँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। हेलो हेलो हेलो।
विक्रांत की कोई खबर? कोई खबर नहीं। हेलो। हाँ जी, मैं विक्रांत का ताऊ बोल रहा हूँ। देखिए, महीनों हो गए हैं, कुछ तो पता चले हमारे बच्चे का। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीत रही है। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे खुद संपर्क करेंगे। बहुत दिनों से विक्रांत की कोई खोज खबर नहीं है। लगता है कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी। हेलो। हेलो, आई एम कैप्टन सूरज सिंह, आर्मी हेडक्वार्टर्स से। जी। कैप्टन विक्रांत और उसके साथ हमारे 3 और सैनिक भी मिशन के टाइम से मिसिंग हैं। अभी तक कोई बॉडी नहीं मिली है, इसलिए हमारा कुछ भी कह पाना नामुमकिन है। क्या हुआ छोरी? छोरी क्या हुआ? हेलो हेलो, मैं विक्रांत की माँ बोल रही हूँ। आंटी जी, मैं इंद्रजीत, विक्रांत का दोस्त। मैं विक्रांत के साथ काम करता हूँ। करता था। और विक्रांत ने मुझे शादी से पहले कुछ रुपए दिए थे, वही लौटाने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मैं और विक्रांत दोनों एक ही ऑपरेशन में थे। मैं स्कूल की बिल्डिंग को बाहर से गार्ड कर रहा था। विक्रांत और उसके 8 सिपाही स्कूल में फंसे हुए बच्चों को बचाने के लिए अंदर गए थे। जैसे ही वो अंदर गए कि कुछ ही देर के बाद ब्लास्ट हो गया और बिल्डिंग जल के। आंटी, आई नो ये मान लेना आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूं कि जब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त मैं खुद था। बहुत बड़ी आग लगी थी। मैं जानता हूं कि डिपार्टमेंट उसे मिसिंग बता रहा है, पर ब्लास्ट इतना बड़ा था कि उसमें किसी का भी बच पाना बहुत मुश्किल था। अपने आप को संभालिए, यह आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। मैं विक्रांत की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक आप मुझे फोन कर सकती हैं। नमस्ते। टेररिस्ट अटैक्स के बाद विक्रांत अचानक से गायब हो गया और इस बात का कोई सुराग नहीं मिला कि वो है कहां। और अथॉरिटीज के कंफर्मेशन ना देने के बावजूद सब लोगों ने ये मान लिया था कि विक्रांत अब इस दुनिया में नहीं है। अब आप सिर्फ ये सोचिए कि इस बात का पायल पे क्या असर हुआ होगा, क्योंकि उसकी शादीशुदा जिंदगी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में पहला कदम रखने वाली थी कि उसे ये खबर मिली, और इस खबर ने उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। She was completely shattered. She didn't know where to go and what to do. अब जिसके लिए पायल को ब्याह कर लाए थे वही नहीं रहा, तो इस बेचारी की जिंदगी क्यों बर्बाद करनी। अगर वो जिंदा होता तो अब तक वापस आ गया होता। आप उसे अपने घर ले जाओ और फिर से ब्याह कर दो इसका। बच्ची जैसी है मेरी, अभी उम्र ही क्या है इसकी जो ये सारे दुख देखे। मैंने भी अपना पति खोया है, दुख समझ सकती हूँ मैं इसका। बच्ची जैसी है मेरी, बस खुश रहे।
देख पायल बेटी, कुछ उसका पता नहीं चल रहा। पहाड़ जैसी जिंदगी है, कैसे जिएगी? पायल की माँ, जीजी कह रही थी कि इसका ब्याह करवा देते। ये कोई उम्र है इस तरह से गुमसुम रहने की? 2 साल इंतजार कर लिया विक्रांत का और उसकी कोई खबर नहीं आई। अब तो उसके घर वाले भी मान चुके हैं कि वो जिंदा नहीं है। पर क्या करें, कानूनी तौर पर 7 साल का इंतजार तो करना ही पड़े है। अभी अभी इसकी उम्र ही क्या हुई है? सोचो, 5 या 10 साल के बाद कोई रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। जीजी ने कोई लड़का देखा? कल आ रहा है इसे देखने, बात कर। पायल बेटा, ये अमित है। अमित बेटा, ये पायल। वो क्या है ना, पिछले बरस अमित की घरवाली डिलीवरी के समय चल बसी, तब से अकेला है बेचारा, पर अब ये ब्याह करना चाहता है। जी, मैं पायल से 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। पायल, अंदर ले जाओ, जाओ। पायल, मैं जानता हूँ कि पिछले 2 साल तुम पे बहुत मुश्किल रहे हैं, और इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या तुम शादी अपनी मर्जी से कर रही हो या अपने घर वालों की? घर वालों के। मगर अगर उनको सही लगता है तो सही होगा। तुम्हें क्या लगता है पायल? मुझे अब और कुछ नहीं लगता। पायल, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कुछ भी ऑब्जेक्शन है तो प्लीज अभी कह दो। मेरी शादी हो चुकी है, और ये जानने के बावजूद अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं आपको थैंक यू के अलावा कुछ नहीं कह सकती। बिल्कुल नहीं पायल, तुमने तुम्हारा पति खोया है और इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। और हाँ, अगर मैं तुमसे शादी करता हूं तो तुम पे कोई एहसान वहसान नहीं कर रहा हूं, सो प्लीज ऐसा कभी मत कहना। लेकिन अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन है तो मैं अभी जाके तुम्हारे पापा से मना कर देता हूं अपनी तरफ से। और इस तरह पायल की दूसरी शादी कर दी गई। ये सब देख के ऐसा लग रहा था जैसे पायल की खुद की किस्मत पे उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। उसके परिवार वालों ने बस कठपुतली की तरह उसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया। वो अपने पति के जाने के, उसके खोने के गम से अभी उभर भी नहीं पाई थी कि उसे किसी और के घर भेज दिया, किसी और की बीवी की हैसियत से। पायल, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। तो जब तक कि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते तो तब तक मैं अलग सोऊंगा। ठीक है? तो पत्नी होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरा ख्याल रखो, मुझे खुश रखो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो ठीक है, मैं सामने उस सोफा पे सो जाता हूँ। ठीक है? पायल, तुम खुश क्यों नहीं दिखाई देती मुझे? कहीं ना कहीं एक उदासी सी दिखाई देती है तुम्हारे चेहरे पर। क्योंकि मैं भूल गई हूँ अपनी मर्जी से जीना क्या होता है। आज तक मैंने सिर्फ वही किया जो मुझसे कहा गया था।
अपने मन की कभी सुनी नहीं।